हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यार आनंद से नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद से नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में लेब्रिंथाइटिस का नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। वीडियो में हम टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान और उनके डायग्नोसिस देखेंगे। जो नर्सिंग प्रोसेस स्टेप, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एवोल्यूशन, जो स्टेप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये तैयार किए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद से नर्सिंग फाइल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं लैब्रिंथाइटिस का नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है लैब्रिंथाइटिस। लैब्रिंथाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ ऑफ द इनर ईयर। लैब्रिंथाइटिस का मतलब है जो मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ है इनर ईयर का, उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, एंड टिपिकली प्रेजेंट विद वर्टिगो, नोजिया, वॉमिटिंग, टिनाइटस एंड और हियरिंग लॉस। जो वर्टिगो, नोजिया, वॉमिटिंग और टिनाइटस मीन्स रिंगिंग साउंड, हियरिंग लॉस, ये सारे इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और लैब्रिंथाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान। तो फर्स्ट नंबर का नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं जो होगा रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू डिजीनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पर जो केयर प्लान है हमने इसमें जो नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो यूज़ किए हैं, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इवेल्यूशन, ये सारे स्टेप्स यहाँ आप देखोगे। नर्सिंग असेसमेंट में सबसे पहले होगा सब्जेक्टिव डाटा, यहाँ पर लिखना है नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ये रिस्क डायग्नोसिस है, किसी भी प्रकार का साइन एंड सिम्टम अपेयर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नॉट एप्लीकेबल। एंड दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव डाटा, जिसको नर्स ऑब्जर्व करता है, इसमें लिखना है असेस द पेशेंट हिस्ट्री ऑफ डिजीनेस एंड वर्टिगो, असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू एम्बुलेट सेफली। आफ्टर राइटिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वी राइट हियर द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू डिजीनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस मीन्स वर्टिगो, ये गोल होगा पेशेंट विल रिमेन फ्री फ्रॉम एनी साइन ऑफ इंजरी। तो यह नर्सिंग डायग्नोसिस है। जो इंजरी का रिस्क है मीन्स किसी भी प्रकार का इंजरी हो सकता है क्योंकि पेशेंट अपना ठीक से बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा, वर्टिगो है। गोल होगा कि मीन्स किसी भी प्रकार की इंजरी से पेशेंट को बचाना है। इंटरवेंशन देखते हैं, फर्स्ट होगा असेस द डिजीनेस और वर्टिगो, रेशनल होगा प्रोवाइड बेसलाइन डाटा फॉर बेटर इंटरवेंशन। नंबर सेकंड, encourage rest during severe episode and gradually increase activity. रेशनल होगा रेस्ट ड्यूरिंग सीवियर एपिसोड्स मिनिमाइज चांसेस ऑफ इंजरी। नेक्स्ट थर्ड, एनकरेज द पेशेंट टू लाई डाउन ड्यूरिंग अटैक इन सेफ प्लेस। रेशनल होगा लाइंग डाउन इन सेफ प्लेस प्रिवेंट इंजरी। नंबर फोर्थ, पुट साइड रेल अपॉन बेड if the patient in hospital। रेशनल होगा पुटिंग साइड रेल prevent injury to the patient। Number 5, instruct the patient to seek assistance before ambulation। रेशनल होगा assistance will help the patient to ambulate and reduce the chances of fall। Number 6, avoid hazardous activities such as driving, operating heavy machinery, climbing and similar activities। रेशनल होगा hazardous activities may increase the chances of injury। Number 7 होगा avoid sudden movements that may aggravate symptoms। रेशनल होगा movements and other activities may make symptom worse। After writing these interventions and their rationale, we write here the evaluation steps। तो देखना है evaluation में, यहाँ लिखना है हमको पेशेंट इज फ्री फ्रॉम रिस्क फॉर इंजरी में, जो हमने सारे इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं उससे अब किसी प्रकार का इंजरी का खतरा कम हो गया। इस तरह से जो हमारा गोल तक पेशेंट विल रिमेन फ्री फ्रॉम एन इंजरी, वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड हो गया पर सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू अटैक ऑफ वर्टिगो एंड लैब्रिंथाइटिस। ये केयर प्लान सेकंड हो गया पर डायग्नोसिस। तो देखते हैं इसमें
सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट विल रियलाइज दैट आई एम फीलिंग डिफिकल्ट इन डूइंग एक्टिविटीज, एंड सेकंड देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा में असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज, पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन डूइंग एक्टिविटीज. After writing these subjective and objective data, we write here the nursing diagnosis, that is here self-care deficit related to attack of vertigo and labyrinthitis. तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस है यहाँ पर. इस पेशेंट को जो भी एक्टिविटी करने में दिक्कतें आ रही हैं, इस ऐसा नर्स को बताया है सब्जेक्टिव डाटा में. और ऑब्जेक्टिव डाटा में असेस किया है पेशेंट का एक्टिविटी लेवल. गोल होगा पेशेंट विद विल एबल टू, सॉरी यहाँ आएगा विल, ये स्पेलिंग मिस्टेक है. पेशेंट विल एबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट हो गया पर असेस द पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ असिस्टेंस रिक्वायर्ड. रेशनल होगा मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन. रेशनल मीनिंग हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस. Number second, bed side rail up and instruct not to get up from bed without assistance. This होगा to prevent fall and injury. Number third, provide assistance to patient in ambulation and perform self-care activities like bathing, toileting, etc. This होगा to provide support in activities of daily living. Number fourth होगा after passing acute episode, nurse should encourage the patient to perform self-care activities. This होगा this help in self-care activities. Number fifth, maintain or advise the patient to maintain a balance between activity and rest. This होगा to avoid fatigue and dizziness. Number six, encourage the patient to increase activity level with or without assistive devices. This होगा to improve balance. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं पर evaluation में लिखना है हमको यहाँ पर. नाउ पेशेंट डूइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज वेल देन बिफोर. जो हमारा गोल था वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर सेकंड को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. तो इसका डायग्नोसिस होगा थर्ड केयर प्लान के यहाँ पर इनफेक्टिव हियरिंग एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन रिलेटेड टू लैब्रिंथाइटिस. सॉरी नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं इसमें सब्जेक्टिव डाटा व्हेन asking question the patient not responding, and objective data here assess client's hearing ability, decrease ability to hear or perceive sound accurately, alteration or disruption in the ability to accurately perceive or interpret auditory stimuli. After writing these subjective and objective data, we write here the nursing diagnosis, that is here ineffective hearing and difficulty in concentration related to लैब्रिंथाइटिस. गोल होगा यहाँ पर टू इम्प्रूव हियरिंग एंड कम्युनिकेशन. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट होगा असेस द पेशेंट हियरिंग एबिलिटी एंड कलेक्ट बेसलाइन इंफॉर्मेशन. दिस होगा हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस. नंबर सेकंड देखते हैं रिएश्योर द पेशेंट दैट हियरिंग लॉस इज नॉट परमानेंट एंड will regain as the infection resolves. This will go to relieve anxiety. Number third, nurse should provide calm and quiet environment to the patient. This will go, it may confuse and irritate the patient. This irritating environment. Number fourth, encourage the family member to speak in a loud and clear voice and maintain eye-to-eye contact with patient during communication. This will go to make communication effective. Number fifth, administer prescribed medications, that is antibiotic therapy, eye drops. This will go to eliminate infection and regain hearing. Number six, encourage the alternative means of communication, written message, picture, non-verbal cues. This will go to express feeling and emotions. After writing these interventions, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं पर evaluation में केयर प्लान नंबर थर्ड का evaluation होगा. नाउ पेशेंट कम्युनिकेट इफेक्टिवली देन बिफोर. जो हमारा गोल था टू इम्प्रूव हियरिंग एंड कम्युनिकेशन वो अचीव किया है यहाँ पर बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फोर्थ. नर्सिंग केयर प्लान नंबर फोर्थ होगा लैब्रिंथाइटिस के यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग. तो देखते हैं इसमें यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा या लिखना हमको नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग. ऑब्जेक्टिव डाटा होगा पर असेस इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट, असेस द साइन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट.
After writing these subjective and objective data, we write here the nursing diagnosis, that is area. Fluid volume deficit related to nausea and vomiting, वो होगा to maintain normal fluid volume. इंटरवेंशन देखते हैं, फर्स्ट होगा असेस इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट, ऐसे होगा प्रोवाइड बेसलाइन डाटा फॉर बेटर इंटरवेंशन, नंबर सेकंड एनकरेज फ्लूइड एंड स्मॉल फीडिंग वाइल पेशेंट फीलिंग बेटर, ऐसे होगा फ्लूइड एंड स्मॉल फीडिंग helps to maintain fluid volume. Number third, patient are advised to avoid caffeine, alcohol, and tobacco, as well as chocolate must also be eliminated from the diet, all of which can aggravate symptoms of labyrinthitis. Number fourth, encourage the patient to avoid smoking. Smoking constrict and reduces blood flow to the tiny blood vessels, vessels, which nourish the inner ear nerve endings. Number fifth हो गया पर most patient are advised to adopt a low sodium diet, typically 1 to 2 gram per day. Avoid olive oil, pickles, foods, chips, and some cheese. Reasonable sodium diet reduce fluid retention. Number 6, administer antiemetics as prescribed by doctor. Reasonable antiemetics treat nausea and vomiting. After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. तो यहाँ evaluation लिखना है. Now normal fluid volume maintain, हमारा गोल था to maintain normal fluid volume, वो अचीव क्या है भाई, डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 हो गया पर एंजाइटी रिलेटेड टू अटैक ऑफ वर्टिगो, टिनाइटिस एंड हियरिंग इंपेयरमेंट. देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पर होंगे. Patient verbalizing a sense of impending danger. Objective data were restlessness and tense appearance, difficulty sleeping, trembling, tremors, etc. After writing these subjective and objective data, we write here the nursing diagnosis. Nursing diagnosis के ऊपर anxiety related to attack of vertigo, tinnitus and hearing impairment. गोल होगा to relieve anxiety. Nursing intervention देखते हैं, फर्स्ट हो गया यहाँ पर assess the patient's anxiety level and identify the coping skill. This होगा to plan therapeutic interventions for relieve anxiety. Number second, prepare a health education plan on disease, labyrinthitis, cause, symptoms, mainly vertigo and treatment. गोल होगा रेशन होगा to gain in knowledge and relieve anxiety. Number third होगा during acute episode of disease provide complete bed rest to the patient and avoid sudden head movement and changing position. रेशन होगा पर because these may cause severe vertigo and increase anxiety. Number 4, not should administer anti-vertigo and anti-anxiety. Example that is diazepam drugs. Reason होगा to relieve vertigo and anxiety. And number reassure the patient and provide psychological support. रेशन होगा to relieve anxiety. And number 6 देखते हैं पर establish a therapeutic communication with patient and allow to ask question about disease cause its treatment. रेशन होगा to relieve anxiety. Number 7 देखते हैं listen the patient attentively and clear all doubts. रेशन होगा to reduce anxiety. And number 8, encourage the patient to stress management technique like mental relaxation, meditation, yoga. रेशन होगा to relieve anxiety. After providing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो यहाँ पर देखते हैं evaluation में लिखना है ना पेशेंट फील रिलैक्स एंड एंजाइटी रिलीव्ड. तो हमारा गोल था टू रिलीव एंजाइटी, वो हमने अचीव किया है. वही डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड की. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं. और ये था लेब्रिंथाइटिस का लास्ट केयर प्लान जो आपने यहाँ पर देखा. फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. और फ्रेंड्स, जिन्होंने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.